हाय एवरीवन, दिल्ली हेल्थ क्लब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम एक सीरीज रन कर रहे हैं दैट इज हैबिट्स दैट हेल्प यू इन लूजिंग और मेंटेनिंग वेट। सो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वाटर, पानी। कितना पानी आपके शरीर को चाहिए और कितना पानी आप पी रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि पानी तो मैं पीता ही हूँ, जब भी मुझे प्यास लगती है मैं पानी पी लेता हूँ। डेटा कहता है कि 90% लोग जितने उनके शरीर की पानी की रिक्वायरमेंट है उससे 30 से 40% पानी कम पीते हैं। मतलब अगर आपकी बॉडी को जरूरत है 3 लीटर पानी की तो आप 1.5 से 2 लीटर पी रहे हो। अगर आपके बॉडी को जरूरत है 4 लीटर पानी की तो आप 2 लीटर के आसपास पी रहे हो। अराउंड 30 to 40% का डेफिशिएंसी रहता है पानी के केस में। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी बॉडी को जरूरत भी है इतने पानी की या नहीं है। तो देखिए, अगर एक स्टैंडर्ड की अगर बात करूं तो जो हमारा इंडिया का जो इन्वायरमेंट है, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे पसीना ज़्यादा निकलता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे केस में एक एवरेज मेल जिसका वेट 60 किलो से लेकर के 100 किलो तक का है, उनको ज़रूरत होती है 3 से 4 लीटर पानी की। यानी कि जैसे 60 की जो केजी आपका वजन है तो आपको 3 लीटर पानी चाहिए, और अगर आपको 100 केजी के आसपास जा रहा है वजन तो आपको 4 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमिड कंडीशन में है। अगर आप ह्यूमिड कंडीशन में नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है या सर्दियां हैं, तो ऐसे केस में पानी इंटेक कम हो सकता है। जैसे 60 केजी के मैन के लिए, 60 केजी के मर्द के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 2.5 लीटर हो जाती है, 2.5 लीटर्स, और 100 केजी के इंसान के लिए वो 3.5 लीटर, 3 लीटर के आसपास रह सकती है। अब यही जो चीज़ वुमेन्स में अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि पानी नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं उनके बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, मसल थोड़ा कम होता है, इसलिए थोड़ा सा उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केस में जिन भी वुमेन का जो बॉडी वेट है वो 50 किलो के आसपास है, 50 के आसपास है, उन्हें ज़रूरत है 2.5 केजी पानी की, 2.5 लीटर पानी की। उन्हें ज़रूरत है 2 से 2.5 लीटर पानी पीने की। और अगर उनका वजन 80 के आसपास है तो उन्हें ज़रूरत है अराउंड 3.5 लीटर के पानी की। लेकिन अगेन, अगर सर्दियां हैं या नॉर्मल मौसम है तो आधा लीटर आप कम रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पानी की ज़रूरत रहती है। अब इसमें आता है कि पानी की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, और अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब भी हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स देती है। उन सिम्टम्स को हमें समझना होता है और पानी इंटेक बढ़ाना होता है। क्या क्या सिम्टम्स होती हैं? सबसे पहला, आपको फिटीक, मूड स्विंग्स या हेडेक। अगर आपको ज़्यादा हेडेक हो रहा है, ज़्यादातर टाइम आपके सर में दर्द रहता है, मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इन दैट केस पानी की ज़रूरत है। बॉडी में एनर्जी क्राइसिस हो रही है, बॉडी प्रोसेस नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में पानी। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग हो रही है, वहाँ भी पानी की ज़रूरत है। कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग में और भी चीज़ें इम्पैक्ट हैं, और भी चीज़ें रहती हैं कि आप फाइबर कितना ले रहे हो, खाने में क्या क्या खा रहे हो, बट पानी भी एक मेजर रीज़न रहता है अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो। दूसरा, आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है। हमें ज़्यादातर लोगों को जब भूख लगती है ना, हमें लगता है कि यार कुछ खाने का मन हो रहा है, तो एक्चुअली वो खाने का मन नहीं होता। जो नॉर्मल जब हम कहते हैं कि मीठा खाने का मन हो रहा है, ठीक है, तो मीठा खाने का जो मन हो रहा है वो एक्चुअली मीठा खाने का मन नहीं हो रहा, वो ना पानी की ज़रूरत है बॉडी को। वहाँ पर हमने पानी नहीं दिया, इसकी वजह से हमारा बॉडी उसको रिलेट करता है कि यार कुछ मीठा हो जाए जिससे एनर्जी तुरंत हो। ठीक है, तो जब भी आपको शुगर खाने का मन हो, कुछ भी शुगरी, तो पानी पीजिए 1 गिलास, यू विल सी आपको वो जो क्रेविंग है ना शुगर खाने की वो बंद हो जाएगी। दूसरा, आपकी स्किन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बताती है आपको कि आपकी बॉडी में कितना पानी ज़रूरत है या नहीं है। अब देखिए, अगर स्किन आपकी ड्राई हो रही है, ठीक है, रूखापन आ रहा है पानी की कमी की वजह से, अगर आपके स्किन में एक्ने हो रहा है या फिर दाने वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, अगेन पानी की कमी है क्योंकि बॉडी के टॉक्सिन्स क्लियर नहीं हो रहे। ठीक है, और अगर इचीनेस हो रही है, ठीक है, देन अगेन वो भी पानी की वजह से भी हो सकता है कि जब बॉडी में पानी की कमी रहती है तो स्किन पे सबसे पहला इफेक्ट दिखता है, तो आपको देखना होगा। ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप पानी कम पीते हो तो आपका बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। आप गौर करोगे कि जैसे ही आप 30 एज क्रॉस कर रहे हो और आपने पानी का इंटेक आपका कम है, आपका बेली फैट ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो देखना है, आपने देखना है कि बॉडी में क्या हो रहा है। अब पानी की हमारी बॉडी में करता क्या क्या है, 2-3 चीज़ें हैं जो पानी का मेजर फंक्शन है। सबसे पहला, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना काम है पानी का। जब भी आप पानी पीते हो, आपके सेल्स जो हैं फैट्स को ब्रेक करना, उसके लिए पानी की ज़रूरत है। खाना है, उसको पचाना, उसके लिए ज़रूरत है। तो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टॉक्सिन्स को फ्लश करना। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? जब भी आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आप सबको पता है कि आजकल कोई भी चीज़ हम बाहर से खा रहे हैं, बाहर से मतलब घर का भी खाना खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हो, दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, ये सारा का सारा फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स के थ्रू ट्रीटेड होकर के ही आता है। तो इन खाने के थ्रू भी, हेल्दी घर का खाना खा रहे हो, उसके थ्रू भी आपकी बॉडी में काफ़ी सारे टॉक्सिन्स आ रहे हैं। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं, इन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? पानी। अब जो बॉडी होती है, इन सब जो पानी होता है उन टॉक्सिन्स के साथ रिलीज करके, मतलब टॉक्सिन्स के साथ मिल करके आपके शरीर से बाहर निकलता जाता है। ठीक है, अगर आप कम पानी पियोगे तो टॉक्सिन्स कम रिलीज होंगे और बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको आप एक घर के एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर कोई कपड़ा है, मान लेते हैं कोई शर्ट है या कुछ है, जो पॉल्यूशन से, मिट्टी का कहीं कुछ काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन काम होता, वहाँ पर वो बंदा पूरे दिन रहा, उसके बाद वो शर्ट आई आपका धोने के लिए। अगर उस शर्ट को 1 बाल्टी पानी में आप धोते हो और सेम शर्ट को 2 बाल्टी पानी लगा के धोते हो, तो किस में ज़्यादा साफ होगा? ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि 90% केस में कि 2 बाल्टी अगर पानी लगा के हम साफ करते हैं उसे, तो ज़्यादा साफ होगा। सेम हमारी बॉडी है। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे टॉक्सिन्स ज़्यादा हैं, आपके आसपास पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा है, आप जो खाना खा रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, तो आपको बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। उस समय पानी आपको ज़्यादा देना है, लेकिन आप करते क्या हो? पानी कम देते हो। आप पानी कम देते हो तो टॉक्सिन्स पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाते। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि जब वो टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट पेल येलो की जगह, मतलब हल्का येलो होना चाहिए, वो ज़्यादा गाढ़ा येलो होता है। कई लोगों को टॉयलेट करने में दर्द भी होता है, बिकॉज टॉक्सिन्स बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे केस में। तो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स हटाने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद फिर आता है कि एपेटाइट कंट्रोल। प्यास जो है, प्यास लग रही है तो आप पानी पीजिए, क्योंकि जब आप पानी रेगुलर पीते रहते हैं तो आपका एपेटाइट भी कंट्रोल रहता है। नहीं तो फिर अगर आप पानी कम पियोगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार कुछ खाने का मन कर रहा है, और कुछ खाने के मन में जा करके आप एक चिप्स का पैकेट उठा लोगे, एक बिस्किट ले लोगे, चाय ले लोगे या कुछ और चीज़ें लेते रहोगे। तो इन सब की जगह पे जब भी आपको खाने का मन करे, आप पानी भी 1 गिलास पियो ना, देखो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आता है कि पानी तो है, लेकिन 3 लीटर पानी, 4 लीटर पानी पूरे दिन में कंज्यूम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कितना पानी पीते रहेंगे? हमेशा तो बाथरूम में ही लगे रहेंगे इन दैट केस। तो फिर क्या करें? तो कुछ मैं एक रूटीन बता रहा हूँ आपको। उस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपने पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला, सुबह उठने के बाद आपने पानी पीना है, खाली पेट, बिना ब्रश किए हुए। सुबह उठे, 2 मिनट 4 मिनट हुआ, आप चाहें तो कुल्ली कर सकते हैं, या कुल्ली नहीं भी किया आपने तो भी आप 200 ml से 300 ml तक पानी, ठीक है, अगर ज़्यादा पी सकते हैं तो बेटर, लेकिन आधी लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना होता सुबह। तो 200 ml से, मैं पर्टिकुलरली 300 ml पानी पीता हूँ, तो 300 ml से 500 ml का पानी आप सुबह पी सकते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपके शरीर में पानी जाना चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर, एकदम ठंडा पानी नहीं, ध्यान रहे, उसमें हल्का गर्माहट पानी, ताकि बॉडी की क्लीनिंग थोड़ी बेटर होती है जब आप गर्म पानी पीते हैं। और बेस्ट है अगर आप ल्यूक वार्म वाटर में, हल्का गुनगुने पानी में आधा चम्मच देसी घी मिला करके पीते हैं सुबह, वो आपकी बॉडी के लिए अमेजिंग वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका 300 ml से 500 ml पानी सुबह उठने के बाद आप वो पी लीजिए, एंड देन उसके बाद आप अपने दिनचर्या पूरी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नाश्ता कर लिया आपने, नाश्ता करने के 20 मिनट बाद, 20 से 25 मिनट बाद आप फिर पानी पीजिए आधे लीटर पानी काफ़ी है। यानी कि जैसे कि अगर मैं रूटीन, अब जैसे कि अगर टाइम वाइज रूटीन करूं, तो जैसे मेरा उठने का टाइम होता है 6 बजे, तो 6 बजे उठा मैं, 6 बजे उठने के बाद 6:15 तक मैंने
1 गिलास पानी पी लिया, जो मेरा 300 ml पानी का मेरा रिक्वायरमेंट पूरा होता है। 300 ml पानी पी लिया, उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में मैं शेक्स लेता हूँ, तो जो मैं प्रोटीन शेक लिया मैंने, उसमें मेरा ऑलरेडी पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है पूरी, लेकिन प्रोटीन शेक लेने के बाद फिर अगेन मैं 1 गिलास पानी और लेता हूँ उसके साथ, यानी 300 ml पानी और लिया मैंने, तो मेरा यहाँ पर इतना पूरा हो गया। यानी सुबह ये है 8 बजे के बाद, फिर उसके बाद 11 बजे अगेन मैं 1 लीटर पानी लेता हूँ। तो मेरा केन है जो मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरा ऑफिस डेस्क रहता है, यानी कि ऑफिस आने के बाद, यानी कि 9:30 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ये 2 लीटर का पानी मेरा ख़त्म होना चाहिए। तो ये मेरा ऑफिस डेस्क पे पानी, 2 लीटर पानी मेरा ऑफिस में पूरे में पीता हूँ। उसके बाद घर पहुँचने के बाद अगेन आधा लीटर पानी रहता है मेरा। फिर उसके बाद डिनर किया मैंने, डिनर करने के बाद फिर अगेन आधे घंटे बाद फिर आधा लीटर पानी के आसपास। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा रूटीन बनाया हुआ है। सुबह सबसे पहले ब्रेकफास्ट के बाद, फिर 11 बजे, फिर लंच किया, लंच करने के फिर आधे घंटे बाद, फिर 5 बजे के आसपास, फिर उसके बाद घर पहुंचने के बाद और शाम को। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये पानी को मेंटेन करना, बट द थिंग इज़ कि आपको ध्यान रखना है कि पानी पीना है। अब जैसे 11 बजे का जो टाइम मैं कह रहा हूँ, 11 बजे हमें सबको भूख लगती है, हमें ऐसा लगता है कि यार उस समय कुछ चाय हो जाए, कुछ बिस्किट हो जाए, कुछ नमकीन हो जाए, एनीथिंग दैट आई वांट टू हैव। तो ऐसी जगह पे आप देखिए कि पानी भी तो ज़रूरत है ना, वहाँ पर आप पानी पीजिए। अगर आप पानी पियेंगे तो फूड आपका जो भूख है, अगर आप पानी पियेंगे तो भूख आपकी कंट्रोल हो जाएगी। अगर फिर भी भूख लग रही है तब जाकर कुछ खाइए। सेम केस 5 बजे के आसपास, वहाँ पर आप पानी पीजिए, पहले 2 गिलास पानी पीजिए, 300 ml पानी पीजिए आप। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि हाँ नहीं भूख अभी भी लगी हुई है, देन उसके बाद कुछ खाइए। ठीक है, तो पानी जब आप मेंटेन करते हैं, ऑफन हमारा दिमाग जो है या फिर हम सबकॉन्शियसली भूख को प्यास के साथ मिक्स कर देते हैं। कई बार हमें प्यास लगी होती है लेकिन हमारा दिमाग कहता है कि यार भूख लगी हुई है, कंफ्यूज हो जाता है और हम वहां पर जाकर कुछ खा लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हर बार जब आपको भूख लग रही है तो वो भूख नहीं है, हो सकता है वो प्यास हो, और आप पानी पीने की जगह खाना खा रहे हैं, जिससे आपका कैलोरी इंटेक बढ़ेगा और फैट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपका पानी कितना ले रहा है। देन इसके साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपने कि पानी जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने खाने में प्रोटीन बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पानी बढ़ाने की ज़रूरत है, एंड उसके साथ साथ फाइबर भी बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रोटीन के साथ हमेशा ये मिसकंसेप्शन रहता है कि प्रोटीन में खाने से किडनी में प्रॉब्लम होती है या और भी कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो हेल्थ इश्यूज आते हैं अगर आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हो, उसके साथ पानी का इंटेक आप नहीं बढ़ाते, फाइबर का इंटेक नहीं बढ़ाते, तो प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता अच्छे से। तो इसलिए ध्यान रखिए, पानी पूरा पीजिए और हेल्दी रहिए। और अगर आप अपने हेल्थ के बारे में और जानना चाहते हैं, अपने लिए पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहते हैं, अपने लिए पर्सनलाइज वेट लॉस प्रोग्राम चाहते हैं या वेट गेन प्रोग्राम चाहते हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800914132। और अगर आप फिजिकल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है B38 KC टावर, मंजलिस पार्क, आदर्श नगर, न्यू दिल्ली 110033।